क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी कार में भरा विस्फोटक कैसे 40 बहादुर जवानों की जिंदगी छीन सकता है और कैसे एक हमला पूरे देश की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है उस दर्दनाक दिन की जो आज भी हमें झकझोर देता है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में ये पूरी सच्चाई। 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे का दिन, जब प्यार की बजाय नफरत की आग ने कश्मीर को झुलसा दिया। दोपहर के करीब 3:15 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर पुलवामा जिले के लैथपुरा इलाके में CRPF का एक विशाल काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कोई सामान्य काफिला नहीं था। 78 वाहनों में सवार 2500 से ज्यादा जवान कश्मीर घाटी में अपनी तैनाती के लिए जा रहे थे। हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से 2 दिन से बंद था, इसलिए सारे जवान एक साथ यात्रा कर रहे थे। मौसम ठंडा था, सड़क पर हल्का ट्रैफिक और जवान अपनी ड्यूटी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी एक 22 साल का युवक आदिल अहमद डार अपनी मारुति इको कार को विस्फोटकों से लादकर काफिले की ओर तेजी से दौड़ाया। कार में करीब 300-350 किलोग्राम RDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक विस्फोटक भरे हुए थे। कुछ जवानों ने हाथ दिखाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी बस हवा में उछल गई, आसपास की गाड़ियां पलट गईं, सड़क पर धुआं, आग, चीखें और खून की नदियां बहने लगी। आसमान में काला धुआं छा गया और चारों तरफ तबाही का मंजर फैल गया। इस हमले में 40 बहादुर CRPF जवान शहीद हो गए, जबकि दर्जनों घायल हुए। ये कश्मीर में पिछले 30 सालों का सबसे घातक आतंकी हमला था, एक सुसाइड बॉम्बिंग जो इतिहास में दर्ज हो गई। अब सवाल उठता है, ये हमला आखिर हुआ क्यों और कैसे? ये कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है, ये सालों से चल रही साजिश, ब्रेन वॉश और सीमा पार से निर्देशित आतंक की कहानी है। चलिए पीछे चलते हैं। हमलावर आदिल अहमद डार कोई विदेशी आतंकी नहीं था। वो पुलवामा जिले के काकापुरा गांव का रहने वाला एक स्थानीय युवक था। उम्र महज 22 साल, स्कूल ड्रॉप आउट, कभी मजदूरी करता था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा पल रहा था। 2016 में कश्मीर में तनाव चरम पर था। पत्थरबाजी, बंद और मुठभेड़ों का दौर था। इसी दौरान एक रूटीन चेकिंग में सुरक्षा बलों ने आदिल और उसके दोस्तों को रोका, कुछ घंटों के लिए हिरासत में रखा। परिवार के अनुसार इसी घटना ने उसके मन में बदले की आग भड़का दी। वो धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर मुड़ गया। 2018 में वो घर से भागा और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया। जैश-ए-मोहम्मद, जिसका सरगना मसूद अजहर है, ने आदिल को ब्रेन वॉश किया। उसे बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी बेकार है, लेकिन अगर तुम शहादत दोगे तो जन्नत मिलेगी और इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। ये आतंकी संगठनों का सबसे खतरनाक हथियार है, युवाओं के दिमाग को जहर से भरना। हमले से पहले जैश ने आदिल का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कैमरे के सामने अपनी योजना बता रहा था, हथियारों के साथ पोज दे रहा था और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये वीडियो हमले के बाद वायरल हुआ, जो साफ दिखाता था कि वो पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था। अब बात हमले की साजिश की। ये हमला आदिल ने अकेले नहीं किया, इसके पीछे पूरा संगठित नेटवर्क था, जैश-ए-मोहम्मद का, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। जैश की सीनियर हैंडलर्स जैसे मुफ्ती रऊफ असगर यानी मसूद अजहर का भाई पाकिस्तान से ऑपरेशन चला रहे थे। मकसद साफ था, भारत में बड़ा हमला करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना और कश्मीर मुद्दे को गरमाना। प्लान महीनों पहले बन चुका था। विस्फोटक स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से छोटे छोटे हिस्सों में इकट्ठा किए गए, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, ताकि किसी को शक ना हो। ये वर्कर्स स्थानीय लोग थे जो आतंकियों को लॉजिस्टिक्स, खाना और छिपने की जगह देते थे। काफिला क्यों चुना गया? क्योंकि CRPF के काफिले पहले से तय रूट पर चलते हैं, उनका टाइमिंग अनुमानित होता है और सड़क पर आम ट्रैफिक भी चलता है। आदिल को सटीक जानकारी थी, कहां काफिला धीमा होगा, कहां हमला आसान होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के हैंडलर्स ने सैटेलाइट और लोकल स्पाइस से काफिले की मूवमेंट ट्रैक की थी। 14 फरवरी को जैसे ही काफिला पुलवामा के पास पहुंचा, आदिल ने अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से टकरा दिया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि बस के टुकड़े 100 मीटर दूर जाकर गिरे। हमले के बाद जांच शुरू हुई। NIA, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे रॉ और IB ने मिलकर काम किया। CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकल OGW की पूछताछ, एक एक कड़ी जोड़ी गई।
कई लोग गिरफ्तार हुए, जैसे शाकिर बशीर, जिसने विस्फोटक इकट्ठा करने में मदद की, और कई मुठभेड़ों में मारे गए। जांच से साफ हो गया कि यह हमला पूरी तरह पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद द्वारा डायरेक्ट प्लान, फंड और सपोर्ट किया गया था। पाकिस्तान की ISI का भी हाथ होने के संकेत मिले, हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनकार किया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमले के बाद भारत का रिएक्शन क्या था। पूरा देश सदमे में था। सड़कों पर कैंडल मार्च, सोशल मीडिया पर गुस्सा और राजनीतिक स्तर पर एकजुटता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। सेना को फ्री हैंड दिया गया। 26 फरवरी 2019 को, सिर्फ 12 दिन बाद, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बालाकोट लॉन्च किया। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट के पास जैश के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप पर सटीक बमबारी की। ये कैंप जंगल में छिपा था, जहां 200-300 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत ने स्पाइस 2000 जैसे गाइडेड बॉम्ब्स इस्तेमाल किए, जो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह टारगेट को ही नष्ट करते हैं। भारत ने इसे आतंकियों के खिलाफ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया, यानी पहले हमला करके खतरे को खत्म करना। ये 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर हमला कर रहे थे। बालाकोट स्ट्राइक ने 40-50 आतंकियों को मार गिराया, हालांकि पाकिस्तान ने नुकसान से इनकार किया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उसके F-16 जेट्स ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। एयर डिफेंस में एक भारतीय MiG-21 गिराया गया और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया गया। लेकिन भारत ने भी एक पाकिस्तानी जेट गिराया। अभिनंदन को 60 घंटे बाद रिहा कर दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा था। बालाकोट ने दुनिया को संदेश दिया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब न्यू इंडिया है, जो आतंक के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगा। पुलवामा ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव लाए। काफिलों की मूवमेंट में सख्ती आई। अब ज्यादातर जवान एयरलिफ्ट से जाते हैं, रोड काफिले कम हो गए। इंटेलिजेंस शेयरिंग मजबूत हुई, ड्रोन और सैटेलाइट सर्वेलेंस बढ़ाया गया। आतंकी नेटवर्क पर लगातार ऑपरेशन चले, जैसे उरी और पठानकोट के बाद, लेकिन पुलवामा के बाद और तेज। जैश के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित करवाया, जिसके लिए भारत ने सालों से प्रयास किया। कश्मीर में OGW पर शिकंजा कसा गया और आर्टिकल 370 हटाने जैसे कदमों से घाटी की सुरक्षा नीति बदली। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच का टर्निंग पॉइंट था। ये कहानी उन 40 शहीदों की है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके परिवारों की पीड़ा, उनकी बहादुरी और बलिदान हमें याद दिलाता है कि शांति की कीमत कितनी भारी होती है। पुलवामा हमें सिखाता है, आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं। देश की एकता और सेना की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जय हिंद, जय जवान। अगर ये वीडियो आपको भावुक कर गया, सच्चाई समझाई या याद दिलाई, तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।